बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तबसरा करने के हवाले से। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम जब मुख्तलिफ़ महफ़िलों में बैठे होते हैं, दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों में बैठे होते हैं, तो हम किसी भी एक दोस्त या रिश्तेदार के ऊपर या उसकी ज़िंदगी के अमाल के ऊपर या उसके बच्चों के ऊपर अदरवाइज़ उसकी किसी मखसूस आदत के ऊपर तबसरा शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग और वली अल्लाह ने ये फ़रमाया है कि तबसरा करना छोड़ दो। दो लोगों पे, एक जिनको सिलेक्ट कर लो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे और एक वो जिनको तुम छोड़ दो। ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं और यहाँ पे जो हम इस दुनिया में 70-80 साल गुजारते हैं, उसमें हमारी कई लोगों से बनती है, कई लोगों से निभती है और कई लोगों के साथ हम नहीं चल पाते। तो मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में ज़िंदगी के वो वॉश आउट हो जाते हैं या वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं या हम उन्हें खुद डिलीट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, जब भी ऐसा कोई भी आप कदम उठाएं, तो महफ़िल में बैठ के कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, उसको डिस्कस मत करें। और कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसकी भी आदत को नेगेटिव वे में डिस्कस मत करें। ये इंतहाई गलत आदत है। जिन लोगों को आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले करें, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, आपके रिश्तेदारों में रहें और आपके दोस्त या अहबाब बन के रहें, तो उनके ऊपर कोई तबसरे हमें नहीं करने चाहिए। और जो लोग हमारी ज़िंदगी से निकल चुके हैं और कई साल पहले हमने उनसे राब्ते ख़त्म कर दिए हैं या किसी फ़ेज़ और किसी स्टेज में वो हमसे दूर हो चुके हैं, तो उनको उनकी ज़िंदगी जी लेने दें और उनका ज़िक्र, उनकी ऐब जोई, उनकी चुगलियाँ दूसरों के सामने बैठ के मत करें और ना ही उनकी अच्छी या बुरी आदत को बयान करें। क्योंकि जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, अगर उन्होंने कोई एहसान किए हैं तो उन्हें तो ज़रूर दोहराएं और उन्हें लोगों को बताएं भी। लेकिन अगर कोई ऐसी खसलतें उनमें थीं कि जिसकी वजह से आपका दिल दुखा या आपको प्रॉब्लम हुई, तो वो उनको बयान मत करें। जब हम दूसरों की ज़िंदगियों पे या उनके बच्चों पे या व्यूअर्स उनकी किसी भी किस्म के हालात के ऊपर तबसरा करते हैं और बिला दरेक करते हैं और हर एक के सामने बयान करते हैं, तो इससे दो आदतें पैदा होती हैं। एक चुगली की आदत आती है, एक ऐब जोई की आती है, झूठ की आदत आती है। तो ये इस किस्म की मुबालगा आराई आ जाती है, तो इनसे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया कि वो हर हाल में ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ रहेंगे, उनसे खुश रुई से, खुश उसलूबी से पेश आएँ और बेहतरीन इखलाक के साथ पेश आएँ और कभी भी उनकी किसी भी नेगेटिव बात को इशू मत बनाएं। कोशिश करें कि उनकी नेगेटिव बातों को आप अपने अंदर दफन कर सकें और उनमें पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव देखने को आदत बनाएं। और वो लोग जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया और आपने उन्हें छोड़ दिया और किसी वजह से वो आपकी ज़िंदगी के सफ़र में मज़ीद आगे नहीं बढ़ सके, तो उनके मुतल्लिक अपनी ज़बान को बंद रखें और ख़ामोश रहें, क्योंकि उनके ऊपर तबसरे करने से और कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि उनका इम्प्रेशन दूसरे लोगों के सामने ख़राब करने की कोशिश मत करें। व्यूअर्स, हम लोग जो कुछ भी बोल रहे होते हैं, जो कुछ भी सुन रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला हमारे दिलों में हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़बान को, अपने कलाम को बहुत मुख्तसर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, आया क्या वो मतलब वाला है, क्या उसका पहुंचाना ज़रूरी है और क्या जो भी आप बयान कर रहे हैं उसमें किसी की ऐब जोई या चुगलखोरी तो नहीं हो रही। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़बान के ज़रिए कंट्रोल करें। और वैसे भी तमाम औलिया कराम और तमाम अम्बिया कराम जो हैं वो मुख्तसर तरीन बात करते थे और उसी में सब कुछ होता था। तो कम से कम बोलने की आदत बनाएं और अपनी ज़बान को गैर ज़रूरी बातों से, लग़वियात से और झूठ से, ऐब जोई से, ताना ज़नी से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चुगलखोरी से, इन तमाम बुरी आदत से बचा लें। तो अगर आप झूठ बोलना छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही हसीन हो जाएगी और आपकी ज़बान भी पाक होगी, क्योंकि ज़बान अल्लाह ताला ने ज़िक्र इलाही के लिए दी है। और कोशिश करें कि इसको ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रखें, क्योंकि अगर आप इसे बेदरेक छोड़ देंगे, बेलगाम छोड़ देंगे, तो ये बहुत, जिस तरह के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर ज़बान को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये चीर फाड़ खाएगी। तो इसलिए इसकी तरबियत ज़रूरी है। अपनी ज़बान की तरबियत करें
और लगवियात फजूलियात से दूर रहें और सिर्फ़ वो बातें करें जो अदब के दायरे में हों और जिनका बताना बहुत ज़रूरी हो। और तीसरी बात ये, जिनके बयान करने से किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा मुफीद रोल प्ले हो सकता हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आमीन।